नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज का विषय है कि डायबिटीज से बचो और इसके लिए लाइफस्टाइल बदलो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, दरअसल दुनिया भर में एक अनुमान के मुताबिक WHO का ये अनुमान है 40 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इसमें से 15% से ज़्यादा लोग भारत में 7 करोड़ 70 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 8 करोड़ लोग जो है वो प्री डायबिटीज स्टेज में है। ये डेटा थोड़ा पुराना हो सकता है, तो इसलिए अपडेटेड हो सकता है डेटा जो है वो, इससे थोड़ा सा और भी तस्वीर खराब हो। तो भारत के लिए विशेष चिंता की बात है डायबिटीज़, और यहाँ लगभग हर व्यक्ति को ये चिंता करनी पड़ती है कि कहीं उसे इस बीमारी की चपेट में ना ले ले, ये बीमारी चपेट में ना ले ले। इसके तमाम तरह के वजूहात हो सकते हैं। तो क्या वजह है कि भारत में इस तरीके से डायबिटीज़ लोगों को परेशान करता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? तो इसको अगर हम समझें तो बचने का उपाय भी हमें समझ में आएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले अपने पैनल से मिलवाते हैं आपको फोर्टिस स्कॉट अस्पताल की डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अपर्णा जसवाल हमारे साथ होंगी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास अग्रवाल हमारे साथ होंगे और न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता नाकरा भी हमारे साथ होंगी। तो डायबिटीज़ की बात हो रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया को कहा जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है इस बर्डन का, वो आता है हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खान पान से। तो शुरुआत करते हैं आज कार्यक्रम की न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता नाकरा के साथ। श्वेता जी, ये बताइए कि हमारे खान पान में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं या हमारा जो ग्लूकोज इनटेक है उसको बढ़ाते हैं? नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन श्वेता नाकरा और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी, जो कि है डायबिटीज़। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ है। इसको अपनी जीन्स को ब्लेम करना कि हमें डायबिटीज़ है, वो एक बहुत ही रॉन्ग नॉर्म हमारे वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो मुझे भी डायबिटीज़ होना अनिवार्य है। इसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी को सबसे इम्पॉर्टेंटली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हमें अपनी शुगर को कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स अपनी बॉडी को देना होता है। सारे ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें अपनी बॉडी को देना बहुत ज़रूरी होता है। हम डर के मारे इस चीज़ से अपने आप को वंचित कर देते हैं, ये सोच के कि अगर हम फैट लेंगे तो हमारा शुगर बढ़ जाएगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारा शुगर लेवल्स बढ़ जाएगा, और हम ये भूल जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। बट हमें कुछ चीज़ें जो कि ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर होल ग्रेन्स जैसे कि राई, मिलेट, बकव्हीट, किनुआ, इन सबको लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी रिजर्वॉयर देते हैं और हमारी बॉडी का सही तरीके से संचालन करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। प्रोटीन अगर हम अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो हमारी वीकनेस होना, टायर्डनेस रहना, लेथार्जी बॉडी के अंदर होना, ये बहुत कॉमनली आप देख पाएंगे। बट हमें वाइजली अपने प्रोटीन को चूज़ करना है। जैसे कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्किम्ड मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे कि योगर्ट, जैसे कि मिल्क, कर्ड, ये सारी ही चीज़ें हमें लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और जो चीज़ें जिसके अंदर फुल फैट क्रीम होता है वो हमें अवॉइड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमें अपनी डाइट के अंदर ध्यान रखना है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर हम अपनी बॉडी को हाई सोर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं तो हम अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारी एक्सरसाइज रिजीम का, जो कि आजकल की हमारी दिनचर्या के अंदर बहुत ही कम हो गई। जी, तो चलिए अब डॉक्टर्स के पास चलते हैं। श्वेता जी के पास फिर से आएंगे और मूल बात यह है कि देखिए, लाइफस्टाइल की शुरुआत खान पान से होती है। डॉक्टर अपर्णा, इंडिया में कहते हैं कि 90% लोग जो है उनको टाइप 2 डायबिटीज होती है। अभी इससे पहले हम अपनी डाइटिशियन से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बड़ी गलतफहमी कि भाई ये जेनेटिक डिजीज है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज। तो सवाल ये है कि
भारत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आज जो बच्चा है, जो नौजवान है, उसके अंदर भी ये डर होता है कि डायबिटीज होना जाए। तो सही वजह क्या है, और अगर हम सही वजह जानेंगे तो हम शायद उसको रोक पाए और हम डायबिटीज में ना जाएं। डॉक्टर अपर्णा जी नमस्कार। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश इससे ग्रस्त है। इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आपने बताया, एंड 1 out of every 4 people in the country is a diabetic. So इसका बात करना बहुत जरूरी है कि क्यों है ये डायबिटीज। सो पहले जैसे बताया गया कि यस, सर्टेन जीन्स विल प्ले अ रोल बिकॉज जेनेटिक मेकअप जो है हमारा एक लाइफ का ब्लूप्रिंट है। एक तो ये इशू है सो है। हाउएवर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द ओबेसिटी। हम ये देखते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, विजरल फैट जो हमारे पेट के इर्द गिर्द आता है। आप देखेंगे इंडिया में ज्यादा विजरल ओबेसिटी होती है, उसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। एक तो ये कारण हो गया। सेकेंड है फिजिकल इनएक्टिविटी। ऑल ऑफ अस वी आर सीइंग आर लीडिंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हर चीज के लिए हम गाड़ी का उपयोग करते हैं। पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, हम चला करते थे। आजकल चलने का साधन खत्म हो चुका है, बच्चे खेलते नहीं हैं। तो ये देखा गया है कि डायबिटीज़ जो पहले थोड़े से हमारे 30s एंड 40s में आती थी, अब हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज देख रहे हैं, टीनेजर्स में आने लग गया है। बिकॉज इतना विजुअल ओबेसिटी हो रही है, इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, उन सब चीजों से एक कंडीशन होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो एक इंडियन इंडिविजुअल को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम सबको डायबिटीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट, एज शी ऑलरेडी मेंशन्ड, इज हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कंट्रीज जो बहुत फ्लरिशिंग नहीं है, ऑल्दो इंडिया इज डूइंग मच बेटर नाउ, बट हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैन नॉट अफोर्ड अ प्रॉपर मील। अपना पेट भरने के लिए काफी हद तक हम कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट रहते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी उसको एसिमिलेट नहीं कर पाती है। इन सब कारणों से डायबिटीज की क्षमता हमारे देश में बहुत ज्यादा है। एंड एज यू राइटली सेड, 729 lakh people in our country are diabetic and equal number are pre-diabetic. So I think this is a very important take-home message. 1 out of 4 individuals have diabetes and 50% do not know that they have diabetes. जी, तो डॉक्टर अपर्णा ये बताइए कि जो इंडिया में जिस पे सबसे ज़्यादा बातचीत होती है घरों में, जब भी दोस्तों के साथ हम बैठते हैं, कि अगर माता, डॉक्टर्स भी सबसे पहले पूछते हैं, अगर माता पिता को डायबिटीज़ है, कोई भी आप परेशानी लेकर जाए, डॉक्टर पूछते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल में है, आपके माता पिता को की हिस्ट्री क्या रही है। अब ये बताइए कि क्या जिनको जेनेटिकली डायबिटीज़ का खतरा है, क्या उनको डायबिटीज़ होना ही होना ये तय है, या वो लोग भी इसको रोक सकते हैं तो कैसे? डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि एज बी राइटली सेड, इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जेनेटिक इम्प्रिंट, हमारा जो फैमिली ब्लूप्रिंट है वो तो रहेगा ही। हाउएवर अगर हम स्ट्राइव करें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, हम अपने जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं। वी कैन पुश द ऑनसेट ऑफ दीज डिजीजेस टू अ नेक्स्ट डेकेड अगर हम मेहनत करें। सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, वाइल जेनेटिक प्ले रहता है, बट देयर इज अ लॉट एज इंडिविजुअल्स जो कि हम कर सकते हैं। जो कि मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हर रोज टाइम निकालें और 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, अपने डाइट में ये देखें कि किस प्रकार आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्षमता कम करके प्रोटीन को बढ़ा सकें, शुगर का इंटेक, शुगर की इंटेक की मात्रा कम रखें, स्मोकिंग ना करें, सेडेंटरी ना रहें। These are simple things which we can actually do and exercise करें ताकि आपकी central obesity ना हो। Very simple things जिसमें कि आप डायबिटीज को एटलीस्ट 1 decade डिले कर पाएंगे। जी, तो अगर आप मोस्ट प्रोन टू डायबिटीज हैं, तब भी जैसा डॉक्टर अपर्णा कह रही है कि आप उसको नेक्स्ट डिकेड में
लेके जा सकते हैं। यानी अगर आपको 30s में वो हिट करने वाला था तो 40s में चला जाएगा, 40s में हिट करने वाला था तो 50s में चला जाएगा। इस तरीके से आप उससे कम बच सकते हैं या उसको टाल सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट आपकी बेहतर होगी आपके हाथ में, क्योंकि आप पहले से ही उसको मैनेज करने के मोड में हैं और काफ़ी सारी आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी लाइफ में आ गई हैं। ये बताइए श्वेता जी कि देखिए, अब बैलेंस डाइट किताब में तो है, वहाँ जाके हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम रोज तो उस हिसाब से अपना डाइट सेट नहीं कर सकते। सो अच्छी जो हैबिट है डाइट को लेकर वो क्या है? हम जो अपना मील प्लान करते हैं एक सप्ताह के लिए ही अगर हम ले लें तो हमें कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और किसी का ओवरडोज ना हो, खास करके डायबिटीज के का खतरा जिन लोगों को है उनके लिए। सबसे पहले जो मैं चाहूंगी सारी जनता ये जाने कि आपको डर निकालना है। आधे से ज्यादा चीजें हम डाइट में से इसलिए निकाल देते हैं अननेसेसरी, ये सोच सोच के कि ये हमारे शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है अपना टाइम जोन, अपना टाइम पैटर्न। अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं ये सोच के कि हम सिर्फ फ्रूट से दिन की शुरुआत करेंगे और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज रहेंगे, तो ये हम वर्स्ट डिसीजन अपनी लाइफ को दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, तो उसको हमें सबसे ज़्यादा लैविश और इंजॉय करके लेना चाहिए। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से बचना है, जैसे कि हमें रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। मैं तो ये भी चाहूँगी कि ये चीट मील में भी इनको यूज़ ना करा जाए, क्योंकि ये एंड करते हैं आपको कैलोरीज देने में और इनकी कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिशियरीज है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे ब्रेकफास्ट से कीजिए, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ें जैसे कि पोहा, उपमा, इडली, दलिया, वेजिटेबल डोसा, सैंडविचेस कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें जो चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है वो ये है कि हम सीधा ब्रेकफास्ट के बाद लंच पे नहीं जा सकते हैं। समथिंग इन द मिड मॉर्निंग लाइक at 11:30 if you are taking your breakfast by 9:30 you have to take something in the mid morning snacks, like you can have fruit, you can have lassi, you can have chaach, anything you want to have. Then proper lunch, don't skip your meal for the sake कि हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा तो हमारा कैलोरी काउंट मेंटेन रहेगा, कैलोरी काउंट मेंटेन रहेगा तो शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेगा। तो मैं यही समझाना चाहूंगी हर मील की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो लंच को भी प्रॉपर टाइम से लेना है, जैसे कि हम जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं हमें उसी ही तरीके का मील अपनी बॉडी को देना चाहिए। फैंसी रूटीन्स में आप जितना कम से कम जाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं पौष्टिक आहार, दाल, रोटी, सब्जी, दही, छाछ, ये अपनी डाइट में आपको इंक्लूड जरूर करना है। अगर आपको भूख लग रही है लंच लेने के बाद समवेयर अराउंड 5-5:30, तो ये जान के रखिए कि स्मॉल स्नैकिंग, निक नैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेली मेंटेनेंस ऑफ योर शुगर लेवल्स। तो समथिंग इन द इवनिंग यू शुड ऑल्सो गिव लाइक स्प्राउट्स चाट, मखाना चाट, रोस्टेड चना, गुड़ चना, एंड डिनर को भी आप जी। तो ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के आप अपनी डाइट को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अब इससे सिर्फ शुगर की बात नहीं है, तमाम जो दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है डाइट की वजह से वो नहीं आएंगी अगर आप एक सीधा सा अप्रोच ये रखें कि भाई हम भारत में रहते हैं और भारत के जिस हिस्से में रहते हैं तो ट्रेडिशनल खाने पीने का तरीका क्या है और उसमें हम और कुछ अच्छा कैसे ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास, ये बताइए, लोग कहते हैं बड़े मतलब लोगों को हैरानी होती है कि भाई ठीक है डायबिटीज़ थी या थोड़ा शुगर कंट्रोल में नहीं था तो उससे किसी को स्ट्रोक कैसे हो गया या उससे किसी के लीवर को डैमेज कैसे हो सकता है या फला चीज़ कैसे हो सकती है। मतलब लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि डायबिटीज़ कैसे और क्या क्या डैमेज कर सकता है। तो होता क्या है जब डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो शरीर में उसके क्या बदलाव होता है और क्या क्या नुकसान शरीर के भीतर हो सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और यदि मैं डायबिटीज के बारे में कहना चाहूँ तो डायबिटीज इटसेल्फ इज अ मेजर बर्डन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। यदि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ हिंदी में तो डायबिटीज एक मुख्य सोर्स है, एक मुख्य स्रोत है आपके हार्ट के अटैक के लिए, किडनी के अटैक के लिए और दिमाग के अटैक के लिए, जैसे लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, रीनल अटैक एंड सेरिब्रल अटैक।
and this figure is not very low. This figure is very high, up to 2 to 4 times. Diabetic populations is prone for the cardiac, renal, and cerebral attack compared to their of non-diabetic populations. तो 3 से 4 टाइम्स हमारे में हार्ट अटैक की संभावना और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे उसके साथ जब डायबिटीज होते हैं तो उसके साथ हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर्स, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स में ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जैसे उसे कहते हैं एथेरोथ्रोम्बोटिक फिनोमिना। जो ये एथेरोथ्रोम्बोटिक फिनोमिना होती है, ये डायबिटीज में मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे पास ये हमारे अटैक, कार्डियक अटैक और सेरेब्रल अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते अरे यार थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। बिल्कुल, जितने लंबे समय से शुगर आपका रहेगा, चाहे वो कंट्रोल भी ना रहे, चाहे वो बॉर्डर लाइन पे भी कंट्रोल रहता है, तब भी वो अपने आप में एक मेजर रिस्क फैक्टर्स होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, एक समय में वर्ड कहा जाता था अरे शुगर लॉन्ग समय से, जिनका शुगर 10 साल के ऊपर है, वो अपने आप में इज ए रिस्क इक्विवेलेंट टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के बराबर है। इसलिए किसी भी लेवल पे हम शुगर को उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं इतना तो चल सकता है, इतना नहीं चल सकता। हमें एक टारगेट रेंज मिला हुआ है, हमें उसको फॉलो करना है। जैसे हमें अच्छा HbA1c फॉलो करना है। HbA1c इज ए गुड मार्कर फॉर द प्रोलॉन्ग, आपकी 3 मंथ की वैल्यू दिखाती है जो कंट्रोल है, वो हमें लेस देन 6.5, लेस देन 7, लेस देन 6.5 और लेस देन 6 के अंदर रखना है। हमने 3 वैल्यू इसलिए बोला कि ओवरऑल यदि हम मास पॉपुलेशन की बात करें तो लेस देन 7 पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जितना हम 6 और 6.5 के बिलो HbA1c रखेंगे उतना हमारे रिजल्ट्स कार्डियक अटैक और सेरेब्रल अटैक के कम रहेंगे। जी, तो डायबिटीज़ भारत में जितनी बड़ी समस्या है, आप समझ सकते हैं इसकी डिस्कशन भी कितनी बड़ी हो सकती है, कितना कई तरह की इसमें चीज़ें हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। मगर जब भी आप डायबिटीज़ की बात करते हैं तो चाहे सामने कोई भी बैठा हो, 2-3 मूल बातें ज़रूर कहता है। एक, आपकी लाइफस्टाइल। दूसरी जो बात आज डॉक्टर अपर्णा ने बताई कि आप ओबेसिटी में भी अब खास करके सेंट्रल ओबेसिटी, पेट के आसपास जो चर्बी है उस पर आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक्सरसाइज जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उन चीज़ों को कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है। अभी कुछ और सवालों के हम जवाब लेंगे अपने डॉक्टर से, इम्पॉर्टेंट खास करके उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक स्टेज में जो लोग हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की और सेगमेंट में कम समय होता है, सीधा चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर अपर्णा, ये बताइए कि प्री डायबिटीज़ या जिसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कहते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, और वहाँ जो लोग हैं उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या है? जी, तो आई थिंक ये सबसे अहम है इस सेक्शन ऑफ टॉक का कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है। प्री डायबिटीज़ एज द नेम इम्प्लाइज इज़ ए कंडीशन जिसमें ब्लड शुगर बड़ा होता है, बट इतना बड़ा नहीं है कि हम आपको डायबिटिक ऐलान करें। सो ये एक विंडो दिया जाता है, हमारी बॉडी बहुत रेजिलिएंट है, बहुत चांसेस देती है हमको। तो एक ऐसा विंडो है जो हमें चांस दे रहा है कि अगर हम इस टाइम पर उस पर अमल करें, मेहनत करें, हम डायबिटीज़ को पुश कर सकते हैं। वो लोग जो प्री डायबिटिक हो जाते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं अपना लाइफस्टाइल का, ये देखा गया है उनमें मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल आने वाले 5 से 10 साल में डायबिटिक हो जाते हैं। सो प्री डायबिटीज़ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बिकॉज हमें वो एक टाइम विंडो मिल रहा है जिसमें कि हम अपने खान पान में ध्यान दें, अपने शुगर्स को कम करें, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइज करें और वेट लूज करें। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आप, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप मेहनत करेंगे आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक नहीं बनेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को मालूम ही नहीं होता कि वो प्री डायबिटिक है क्योंकि टेस्टिंग नहीं करते हैं। सो अगर आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स हों, जैसे कि यूरिन ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, वज़न ज़्यादा बढ़ना या घटना, या फैमिली हिस्ट्री है
इट इज़ ए गुड आइडिया कि आप अपना एक बार HbA1c चेक करवाएं और अगर प्री डायबिटिक है तो उसके ऊपर अमल करें। जी डॉक्टर विकास, ये बताइए कि जो डॉक्टर अपर्णा ने कहा टेस्टिंग, जैसे जब तक आप स्वस्थ हैं या कोई डिटेक्शन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो कितने कितने दिन, किस उम्र के बाद कितने कितने इंटरवल पर टेस्ट कराना चाहिए? अगर प्री डायबिटिक कोई हो जाता है उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैं डॉक्टर अपर्णा की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने एक्सरसाइज रेजिम को और डाइट रेजिम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल भी हो सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा है कि किस किस टाइम फ्रेम पे हमें करना चाहिए और यदि किसी एक पर्सन को लगता है कि वो तो नॉर्मल है। आज के 3 साल पहले एक थीम आई थी, WHO की एक थीम आई थी, नो योर नंबर, आपको अपना नंबर पता होना चाहिए। ये थीम आई थी रिगार्डिंग हाइपरटेंशन के लिए। तो इसी तरह की ये थीम है कि इस समय एक समय था कि जब हमको 50 के ऊपर अवेयर रहना होता था। समय चेंज हुआ, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, स्ट्रेस लेवल, फूड पैटर्न चेंज हुआ, 50 से हम 40 पे आए। लेकिन मैं आज ही कहूंगा कि अबव 30 यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यदि आपके मदर फादर, आपके सिबलिंग्स में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर्स या कोई कार्डियक हिस्ट्री है, आप 30 के ऊपर ही अपना नंबर जानिए। नंबर्स मीन्स आप अपनी शुगर की वैल्यू, फास्टिंग, पीपी, आप अपने ब्लड प्रेशर्स की वैल्यू, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, अब अपनी लिपिड प्रोफाइल वैल्यू, अपना वेट, BMI आपको जानना चाहिए। यदि आपकी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री, कोई सिबलिंग हिस्ट्री नहीं है, आप 35 के ऊपर नॉर्मल पर्सन के लिए 35 और 40 कर सकते हैं। लेकिन यदि एक बार आप डायग्नोज हो गए, आपको प्री डायबिटीज है, तो आपकी स्क्रीनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। यदि इनिशियल जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मैं उसको कह सकता हूँ कि हर 3 मंथली कर सकते हैं। और जब चीजें स्टेबल हो जाए, आपके कोर्स, आपकी HbA1c, शुगर, आपके शुगर की प्रोफाइल, आपकी HbA1c स्टेबल हो जाए, तो एवरी ईयर यू शुड फॉलो कंप्लीट शुगर प्रोफाइल लाइक 3 फिगर्स, लाइक फास्टिंग शुगर जो हम खाली पेट करते हैं, पोस्ट मील शुगर जो हम खाना खाने के बाद करते हैं, और HbA1c जो हम 3 मंथ की एवरेजिंग करते हैं। उसको हमें ईयरली करते रहना चाहिए। जी, तो चूंकि हमारे कार्यक्रम में समय इतना ही है, इसलिए हम इसको और विस्तार नहीं दे सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक जागरूकता बनाने में हम जरूर कामयाब हुए होंगे, क्योंकि ये सवाल देखिए 40-50 जिनकी उम्र हो चुकी है या जो 30 प्लस भी है, उनको काफ़ी हद तक इसके बारे में अवेयरनेस रहती है, लेकिन जो यूथ है जो कल 30 के एज में जाएगा उसको पता नहीं होता तब तक। तो उन लोगों के लिए ख़ास अलर्ट है डायबिटीज़ को लेकर। अगर आप भारत में रहते हैं तो ज़रूर अलर्ट रहिए। और एक जो हमने यहाँ जो चर्चा की वो तो अपनी जगह है, बाकी ऐसे भी आपको तमाम जानकारी मिलेगी। और अब लोग, डॉक्टर्स सब मौजूद हैं, छोटी छोटी जगहों पर भी इसके लिए व्यवस्था बन रही है। तो क्यों हम इसमें फंसे, इस डायबिटीज़ के जाल में जाने से हम बच जाएं, यही हमारा प्रयास है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस